गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सुभाष यादव। वेलकम टू माय फुटबॉल चैनल नंबर 6 फुटबॉल। तो गेम वीक 7 स्टार्ट होने वाला है और अगले गेम वीक के बाद हम जाने वाले हैं इंटरनेशनल ब्रेक में। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। आई एम टारगेटिंग 25 सब्सक्राइबर्स टिल दिस मंथ एंड, सो प्लीज़ हेल्प मी इन अचीविंग दैट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ। तो गेम वीक 7 में पहला मैच होने वाला है एस्टन विला और ब्राइटन का। एस्टन विला जो पिछले हफ्ते चेल्सी के अगेंस्ट जीत गई थी और ब्राइटन जो अभी अभी कैराबाओ कप में चेल्सी के अगेंस्ट हार गई है, तो इन दोनों का मैच होने वाला है कल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राइटन जो है वो अभी बाउंस बैक करने वाला है कल, क्योंकि ब्राइटन ने अपने जो मेजर उनके प्लेयर्स थे, जो उनका फर्स्ट 11 था, उसको नहीं खिलाया था उन्होंने कैराबाओ कप में। बट फिर भी ब्राइटन वेयर नॉट अप टू देयर फुल स्ट्रेंथ। सो आई थिंक टुमारो ब्राइटन विल बीट एस्टन विला। और एस्टन विला की जो गेम प्ले थी अगेंस्ट चेल्सी वो क्लियरली दिख रही थी कि क्योंकि हम चेल्सी जो आसानी से रन बना रहे थे और वो जैसे हमने चांसेस जनरेट किए थे अगेंस्ट एस्टन विला, उसको देखकर तो ये लगता है कि उनकी जो बैकलाइन है वो उतनी रिजिड नहीं है। इट्स वेरी पोरस एज ऑफ नाउ। सम टीम्स लाइक ब्राइटन कैन ईजिली अनलॉक दैट डिफेंस। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इट विल बी वेरी इजी फॉर ब्राइटन टुमारो अगेंस्ट एस्टन विला। हालांकि कुछ उनाई एमरी कुछ अपना मैजिक दिखाते हैं और कुछ डिफेंसिव इश्यूज उनकी जो थी उसको सॉर्ट कर देते हैं, तो एक अच्छा मैच होने वाला है। बट आई एम गोइंग विद अ ब्राइटन विन टुमारो। दूसरा मैच जो होने वाला है वो है मैन यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस का। ये इस हफ्ते का डबल हेडर है। इसके पहले जो मैच हुआ था क्रिस्टल पैलेस वर्सेस मैन यूनाइटेड इन द काराबाओ कप, मैन यूनाइटेड ने आसानी से 3-0 का विक्ट्री पा लिया था अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। और मुझे भी ऐसा ही एक स्कोर लाइन कल रिपीट होता दिख रहा है, क्योंकि मैन यूनाइटेड जो अभी है उनकी जो इंजरीज थी मेजर, मेसन माउंट हो गए, अमराबाद भी अभी वापस आ गए हैं, कैसेमेरो भी फुल फिटनेस को आ गए हैं अभी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोज द मेजर मिडफील्ड इश्यूज जो थे उनके, वो अभी सॉर्ट आउट होते दिख रहे हैं। हालांकि डिफेंस में अभी भी लीचा जो है वो शायद कल मैच नहीं खेल पाएंगे क्योंकि ही इज़ आउट इंजर्ड। और सर ग्रेगिलॉन भी इंजरी से गूंज रहे हैं, तो शायद उनका भी डाउट ही है कल। पर जैसे हमने देखा था कि कराबाओ कप में कैसे अमराबाद खेले थे ऑन लेफ्ट बैक, तो मुझे कुछ कुछ इस तरह का ही फॉर्मेशन दिख रहा है। और उनकी जो अभी उभरते उनके सितारे हैं टीम में, हैनिबल मेजरी, शायद वो भी कल फीचर कर पाए। और जो रैशफोर्ड का जो प्लेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गार्नाचो को भी शायद चांस देना चाहिए कल। पर आई डोंट थिंक टुमारो एरिक टेन हाग विल रेस्ट रैशफोर्ड एंड गिव हिज चांस टू गार्नाचो। आई थिंक गार्नाचो विल कम फ्रॉम द बेंच। पर अच्छा होगा कि अगर गार्नाचो पहले से ही गेम को स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमने देखा था उनका परफॉर्मेंस कैसे रहा था अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस इन द काराबाओ कप। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट वोंट बी अ मेजर, क्रिस्टल पैलेस वोंट कॉज एनी प्रॉब्लम्स टू मैन यूनाइटेड। इट विल बी एन ईजी मैन यूनाइटेड विन। और उनकी जो अभी कॉन्फिडेंस चल रही है उसको और बूस्ट मिलने वाला है मैन यूनाइटेड को। दूसरा गेम जो अभी होने वाला है इसके बाद वो है न्यूकासल वर्सेस बर्नली। न्यूकासल जिसने पिछले हफ्ते 8 गोल बजाए थे अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड, ऐसा लग रहा है कि अगेंस्ट दिस बर्नली ऑपोजिशन कल भी वो एक बड़ा सा विक्ट्री पा सकते हैं। एंड जो बर्नली की जो अभी फॉर्म चल रही है और वो जो खेल रहे हैं अभी, मुझे दिख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि they will manage to find a win, or either they'll manage somehow to get a draw tomorrow. And I'm going by Newcastle United's victory. न्यूकासल यूनाइटेड जिसने अभी अभी मैनचेस्टर सिटी को कराबाओ कप में हरा के आए हैं, तो देयर जो उनकी कॉन्फिडेंस है, टीम की कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूकासल विल गेट अ बिग विन टुमारो अगेंस्ट बर्नली। एक और मैच जो होने वाला है वो है वुल्स वर्सेस मैन सिटी। इसमें जो कुछ डाउट ही नहीं है, मैन सिटी विल ईजिली गेट दैट विन। और वुल्स की अभी जो फॉर्म चल रही है वो बहुत ही ख़राब है। हालांकि ये दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने काराबाओ कप से अर्ली एग्जिट पा लिया है। वुल सिटी को इप्सविच टाउन ने हरा दिया था और मैन सिटी को न्यूकासल ने हरा दिया है। तो ये अभी दोनों जो टीम है वो काराबाओ कप एग्जिट होने के बाद आमने सामने कर रही हैं। एंड आई थिंक वुल्स आर नॉट अ गुड मैच अगेंस्ट मैन सिटी। एंड दिस मैन सिटी टीम और जो उनका करंट फॉर्म है और वो जो फुटबॉल खेल रहे हैं उतना परेशान नहीं करेंगी। इट विल बी एन ईजी विन, अ केक वॉक फॉर मैन सिटी। और अगर हम केक वॉक की बात करें तो एक और केक वॉक का मैच है, वो है बोर्नमाउथ वर्सेस आर्सेनल। ये भी आर्सेनल के लिए एक बहुत ही ईजी मैच होगा। बोर्नमाउथ इज़ नो मैच अगेंस्ट आर्सेनल।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्सेनल शायद इस मैच में एक बड़ी सी विक्ट्री पा सके। आई एम होपिंग फॉर अ बिग आर्सेनल विन। और सैटरडे को एक और मैच है, वो है वेस्ट हैम वर्सेस शेफील्ड यूनाइटेड। दिस मैच कैन गेट ट्रिकी, but somehow I'm guessing that West Ham will manage to nick a win here, and West Ham will be victorious, क्योंकि जो वेस्ट हैम की टीम है और वो जो अभी फुटबॉल उनका डेवलप हो रहा है, वो जो प्लेयर्स उनकी जो नए साइनिंग्स थे वो अभी सेटल इन हो गए हैं और उनका जो परफॉर्मेंस अभी चल रहा है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि वेस्ट हैम विल इजीली मैनेज टू विन अगेंस्ट शेफील्ड यूनाइटेड। और एक और टीम जो लगातार जीतने की खुराक में है वो है एवर्टन। एवर्टन ने लास्ट हफ्ते जीता था अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड और उन्होंने कैराबाओ कप में भी जीत हासिल पा चुकी है। तो इसे मुझे ऐसा लग रहा है कि लुटन टाउन है एवर्टन के अगेंस्ट कल, तो लुटन टाउन आर ऑल्सो नॉट मैच फॉर एन एवर्टन टीम। सो आई थिंक दिस इज एन ईजी विक्ट्री, ईजी पॉइंट्स फॉर एवर्टन इफ आई से। आता है इस हफ्ते का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच, लिवरपूल वर्सेस टॉटनहम। सॉरी, लिवरपूल टॉटनहम को खेल रही है अवे, यानी टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में। और ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी जो करंट जो फॉर्म चल रही है दोनों टीमों की वो भी बहुत अच्छी है। और हमने कैसे पिछले हफ्ते देखा था कि कैसे टॉटनहम ने आर्सेनल को एक 2-2 ड्रॉ किया था आर्सेनल के साथ। हालांकि उस मैच में अकॉर्डिंग टू मी टॉटनहम हैव हैड द अपर साइड इन दैट मैच। उन्होंने इतना अच्छा फुटबॉल खेला था और एनजी पोस्टेकोग्लू को की जो वाइब्स है और उनकी जो एक एनर्जी फ्लो होती दिख रही है टीम में, वो बहुत ही एक अच्छा बहुत ही अच्छी बात है वो। और लिवरपूल की जो अभी फॉर्म चल रही है उसको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं टॉटनहम एक विक्ट्री पा सकते हैं, या तो एक एक्साइटिंग 2-2 ड्रॉ होगा। हालांकि मैं कंप्लीटली लिवरपूल विन भी रूल आउट नहीं करूंगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी लिवरपूल की फॉर्म चल रही है कि हमने देख रहे हैं कि कैसे लिवरपूल अर्ली स्टेजेस ऑफ गेम में ही गोल्स कंसीड करते जा रहे हैं और उनको जो कमबैक करने का जो चस्का लगा है उनको, जैसे हमने देखा कि लास्ट के 4 मैच में लिवरपूल ने पहला गोल कंसीड किया और फिर बाद में उन्होंने 3 गोल स्कोर किए हैं। उनके चारों के चारों मैच 3-1 से एंड हुई हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। हालांकि लिवरपूल की अटैक ये काबिलियत रखती है कि वो बाउंस बैक कर सके एक 1 गोल 2 गोल डेफिसिट मार्जिन से, पर हमेशा एक टीम को अपने अटैक पे ही रिलाई करना और अपने डिफेंस को ऐसा खुला छोड़ना, यानी इसे इजीली गोल्स कंसीड कर देना, ये अच्छी बात नहीं रहती है। एंड लिवरपूल नीड्स टू फिक्स दैट इफ दे वांट टू विन अगेंस्ट टॉटनहम टुमारो, क्योंकि ये जो टॉटनहम अटैक है वो बहुत ही अच्छी है और अगर हम उनको गैप्स देते हैं और अगर हम उनको चांसेस क्रिएट करने की अलाउ करते हैं ना, तो वो उस पर कैपिटलाइज करेंगी और वो गोल स्कोर करेंगी ही। तो लिवरपूल को अपना डिफेंस सॉलिड रखना चाहिए अगेंस्ट टॉटनहम, और वो उनके होम स्टेडियम पे खेल रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। इफ़ यू गो बाय द स्टैट्स देन द टॉटनहम हैवंट वन अगेंस्ट लिवरपूल। टॉटनहम ने कभी जीता ही नहीं है लिवरपूल के अगेंस्ट, सिर्फ ड्रॉ किया है या तो लिवरपूल ही जीती है इन द लास्ट 5 फिक्चर्स। सो इससे मुझे ये लग रहा है कि अगर टॉटनहम जीतना चाहती है कल, तो उनको लिवरपूल की जो अर्ली गोल कंसीड करने की जो अभी आदत लग रही है उसके ऊपर कैपिटलाइज करना पड़ेगा, या तो लिवरपूल को अपने डिफेंसिव गेम जो है उनका गेम लाना पड़ेगा। कल बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला है, देखेंगे कि कैसे पैन आउट होगा ये। पर अकॉर्डिंग टू मी दिस विल बी ईदर नैरोएस्ट टॉटनहम विक्ट्री और 2-2 ड्रॉ। देखो जो है वो सिर्फ संडे एक ही मैच होने वाला है इस गेम वीक में, वो है नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। आई एम गोइंग बाय ड्रॉ इन दिस मैच। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ब्रेंटफोर्ड या तो नॉटिंघम कुछ रिजल्ट निक करेंगी, पर ब्रेंटफोर्ड तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है, पर आई डोंट थिंक दैट नॉटिंघम विल ऑल्सो ईजिली गिव दैट पॉइंट्स ईजिली। तो मुझे ये यहाँ पे ड्रॉ दिख रही है। और एक और फाइनल मैच होने वाली है, वो है फुलहम वर्सेस चेल्सी। जैसे हमने देखा कि कैराबाओ कप में हमने ब्राइटन के अगेंस्ट जीत लिया है, तो आई एम होपिंग दैट वी गेट दैट फॉर्म मूविंग अपवर्ड्स, कि हम उस जो कॉन्फिडेंस है वो जो एक विन से मिला है हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और उसके ऊपर बिल्डअप करके हम फुलहम के अगेंस्ट एक विक्ट्री पाएंगे। ज़्यादा से आई डोंट हैव एनी हाई होप्स फॉर दैट गेम,
बस मैं ये चाहता हूँ कि समहाउ वी मैनेज टू विन दैट गेम। जैसे हमने देखा है कि पहले जो चेल्सी की जो अभी 2-3 साल की हिस्ट्री रही है कि कैसे हम एक अच्छे कॉन्फिडेंस के स्टेज में आ जाते हैं और हम फिर से वही गलतियां दोहराना स्टार्ट कर देते हैं। तो रियली होपिंग दैट चेल्सी स्टिक ऑन टू देयर गन्स एंड गेट दैट कॉन्फिडेंस रोलिंग, क्योंकि अगर हम कल फुलहैम का मैच जीत जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे कॉन्फिडेंस के लिए। दिस मैच इज गोइंग टू बी प्लेड ऑन मंडे, रात को 12:30 बजे होगा ये मैच। तो ये एक लास्ट फिक्सचर है इस गेम वीक का एंड आई एम होपिंग फॉर अ चेल्सी विन। ये कि व्हाट द फुटबॉलिंग गॉड्स हैव इन स्टोर फॉर अस। ऐसे और फुटबॉलिंग वीडियोस लाता रहूँगा मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहेगा। आई एम टारगेटिंग 25 सब्सक्राइबर्स टिल दिस मंथ एंड, सो प्लीज़ हेल्प मी विद दैट। दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।